अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए देखें बेबी फ्रॉक का एक बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन लाई हूँ जो कि हमारी डाउन टू टॉप जाएगी। और इधर ये देखें मैंने बॉटम पे ये पैटर्न अप्लाई किया है। ये देखें, ये 2 दफ़ा मैंने इधर पैटर्न अप्लाई किया है। उसके बाद ये मैंने ये बीच में से ये देखें फ्रॉक को शेप दी है, इस तरह पैनल शेप दी है। उसके बाद हमने ये देखें ये हमारा शोल्डर का पार्ट है। इधर ये देखें ये शोल्डर वाले पार्ट को भी मैंने शेप दी है। ये हमारा इसी शेप में ये फ्रॉक सारी जाएगी, ये इस तरह ये वाली शेप, यानी एयरलाइन शेप में ये हमारी फ्रॉक बन के तैयार होगी। इधर इधर सबसे पहले तो हमने इस पैटर्न को समझना है। ये इधर मैंने ये देखें 2 दफ़ा अप्लाई किया है। मैं आपको ये 1 दफ़ा अप्लाई करके दिखाती हूँ। इधर मैंने बेंटले की ये देखें 3 पाई वूल इस्तेमाल की है जो कि थोड़ी मोटी है, और 8 नंबर की ये मैंने नीडल यूज़ की है। ये हमारा पैटर्न 25 के मल्टीपल्स है। ये मैं एक ही बार अप्लाई करने लगी हूँ। ये देखें 25 + 2 एजेस के हैं, यानी 27 स्टिचेस इधर मैंने कास्टर किए। ये सीधी साइड है हमारी, ये रो 1 है। पहला स्टिच हमने स्लिप किया। इधर अब हमने 8 निट कर लेने हैं। ये देखें यानी 8 हमने इधर सीधे बुन लेने हैं। 8 निट करने के बाद अब इधर अब आपने तवज्जो देनी। ये देखिए ये जो 3 हैं इनको हमने इस तरह थोड़ा लूज़ कर लेना है। ये आगे से इस तरह हमने नीडल डालते हुए 3 निट टुगेदर। अब इधर बल डालना है। अब एक सीधा, फिर हमने धागा अपनी तरफ लेके बल डालना है। ये इस तरह बल डाला, धागा अपनी तरफ किया। अब इस वाले को हमने उल्टा बुन लेना है, ये इस तरह। अब ये जो उल्टा स्टिच है ये हमारा दरमियाना पैटर्न का दरमियान वाला स्टिच है। अब इधर हमारे ये 12 है और ये 13 है। अब इन्हीं 12 को हमने आगे रिपीट करना है। अब हमने इधर से शुरू होना है, इधर अप्लाई करना है, यानी इस तरह बैक जाना है। अब ये देखें जिस तरह ये धागा अपनी तरफ ही किया और बल दे दिया। जिस तरह ये बल है हमारा, अपनी तरफ ही रखते हुए एक बल आया, एक सीधा बुन लिया। अब फिर इधर बल है, ये देखें सीधे के बाद एक बल डाला, यार्न ओवर करके हमने बल डाल दिया। अब ये 3 का हमने एक करना है। अब 3 का हमने ये देखें इसको पहले वाले को इस रुख लिया और 2 को हमने बैक से बुनते हुए 2 का एक किया। अब ये जो हमने ये स्किप किया था ये वाला फर्स्ट वाला, इसको उठा के इन दोनों के ऊपर से पास कर दिया, पास करके ड्रॉप कर दिया। फिर हमारे पास एक ही रह गया। अब ये हमारे फिर से 8, जिस तरह हमने स्टार्टिंग में 8 निट किए थे, अब इधर भी हमने 8 निट करने हैं। ये देखें 8 निट करने के बाद एंड वाले एजेस को भी हमने सीधा बुन लिया। इधर हमारी रो 1 पैटर्न की कंप्लीट हो चुकी है। अब ये हमारी है रॉन्ग साइड, ये हमारी सेकंड रो है। सेकंड रो में ये देखें पहला स्टिच हमने एजेस को स्लिप कर लिया। बकाया ये जो 8 हैं इनको हमने देखें पर निट कर लेना है। ये 8 पर निट की है। अब ये 9, 10, 11, 12, यानी ये 12 हमने पर निट करने हैं। ये देखें ये 12 हमने इधर पर निट कर लिए। अब ये जो उधर से उल्टा था, यानी दरमियान वाला स्टिच, अब इधर से हमने धागा बैक करके इसको सीधा बुन लेना इस तरह। अब ये देखें ये 12 हमने पर निट किए, धागा बैक करके एक हमने निट किया। अब धागा अपनी तरफ करके ये आगे वाले जो हैं इनको भी हमने 12 जो हैं इनको पर निट कर लेना। ये देखें इधर भी हमने 12 जो हैं वो उल्टे बुन लिए हैं। अब एंड वाले को भी एचेस को भी हमने उल्टा बुन लिया। ये हमारी रॉन्ग साइड थी। रॉन्ग साइड हमारी सारी रोज सेम होंगी, यानी 12 स्टिचेस उल्टे, फिर एक सीधा, फिर 12 स्टिच उल्टे, यानी एचेस को छोड़ के 12 उल्टे, एक सीधा, फिर 12 उल्टे। इन्हीं को हमने रॉन्ग साइड पे इन्हीं को रिपीट करना है। ये मैंने एक दफ़ा आपको रिपीट किया है, आगे मैं रॉन्ग साइड रिपीट नहीं करूँगी। अब हम हैं सीधी साइड थर्ड रो पे। ये देखें पहला स्टिच हमने स्लिप किया। पहले हमारे पास इधर 8 हमने निट किए थे, अब हमने 6 निट करने हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6 निट करने के बाद इधर ये देखें ये जो 3 है, ये जो 3 हैं इनको हमने इस तरह 3 का एक करना है, 3 निट टुगेदर। अब अब हमने इधर हमने जाली इधर नहीं अब बनानी, अब हमने एक सीधा बुन लिया। अब ये देखें ये वाली जो सीधा हमारा आ रहा है ये वाला, अब इसके दोनों साइडों पे अब हमारी जाली बनेगी। ये देखें बल डाल के जाली बनाई, एक सीधा, फिर हमने इधर यार्न ओवर किया, जाली बनाई, यानी जो ये सीधा स्टिच नज़र आ रहा है इसके दोनों साइडों पे जाली बनेगी। फिर एक सीधा बुन लिया। फिर ये देखें इधर ये हमारा धागा अपनी तरफ लिया, ये दरमियान वाला स्टिच,
इसको हमने उल्टा बुन लिया। इस तरह हमने धागा बैक करके एक सीधा, फिर ये देखें ये एक सीधा एक उल्टा एक सीधा। अब ये देखें ये वाला जो सीधा स्टिच नज़र आ रहा है इसके दोनों साइडों से हमने जाली बनानी है। ये देखिए यार्न ओवर जाली बनाई एक सीधा, फिर यार्न ओवर करके फिर एक सीधा बुन लिया। ये अब ये देखें ये वाला पार्ट अब हमारा आ गया। अब 3 का हमने एक करना है, यानी एक नीट कर लिए। अब ये तीनों को हमने इकट्ठा बुनना है, यानी एक को स्लिप कर लिया, 2 को बैक से बुन लिया। अब जिसको स्लिप की है उसको उठा के 2 के ऊपर से गुजारते हुए ये देखें ड्रॉप कर दिया, फिर हमारा एक स्टिच बन गया। अब ये जिस तरह स्टार्टिंग में हमारे ये 6 थे, ये एंड पे भी हमारे 6 हैं, इनको भी हमने निट कर लेना 6 को। ये देखें ये 6 जो है वो हमने सीधे बुन लिए, एंड वाले को भी सीधा बुन लिया। ये इधर हमारी 3 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम हैं रॉन्ग साइड पे। ये हमारे पैटर्न की 4 रो है। 4 रो उसी तरह 12 हमने पर्ल, एक निट दरमियान वाला, फिर 12 हमने पर्ल। इन्हीं को रिपीट करते हुए एजेस को छोड़ उन्हीं को रिपीट करते हुए मैं इधर ये देखें सीधी साइड पे आ चुकी हूँ। अब सीधी साइड से ये हमारे पैटर्न की 5 रो है। पहला स्टिच स्लिप किया, पहले हमने 8 इधर निट किए थे, फिर 6। अब इधर हमने 4 1 2 3 4 निट किए, यानी सीधे बुन लिए। अब ये देखें इन 3 का हमने एक करना, इधर से ये नज़र आ रहा है। हमने इन 3 को हमने ये देखिए थोड़ा लूज़ कर लेना है। इन 3 को हमने आगे से नीडल डालते हुए 3 निट टुगेदर। अब इधर अब आपने तवज्जो देनी है। ये देखें इधर अब हमने पहले एक बुना था, यानी 3rd रो में एक बुना था। अब 5 रो में हमने ये 2 निट कर लेने हैं। अब ये सीधा नज़र आ रहा है, इसके दोनों साइडों में हमारी जाली बनेगी। यार्न ओवर सीधा निट किया, फिर यार्न ओवर ये एक निट किया। इसके बाद फिर से हमने इधर एक और निट करना है, एक और निट किया, यानी अब हमारे इधर से ये कम होते जा रहे हैं और इधर हमारे बढ़ते जा रहे हैं। धागा अपनी साइड, एक उल्टा, धागा बैक किया, 2 निट, 2 सीधे बुन लिए। अब फिर से हमने इधर ये देखें जिस तरह इधर हमारे दोनों साइडों पे जाली बन रही है, इसी तरह धागा अपनी तरफ एक जाली बनाई, फिर सीधा, फिर धागा अपनी तरफ। ये देखें फिर हमने इधर 2 निट कर लेने हैं, 1 2। और ये देखें ये जो हमें ये नज़र आ रही है लाइन सी, देखिए इन 3 का हमने ये देखें इन 3 का एक करना है। एक को स्लिप किया, 2 को हमने बैक से नीट किया, जिसको स्लिप किया उसको उठा के उन 2 के ऊपर से पास ओवर कर। इन 3 को इस तरह भी हम नीट कर सकते हैं, इसके अलावा हम बैक से भी तीनों को इकट्ठा नीट कर सकते हैं। अब ये देखें एंड में फिर से हमारे पास ये 4 हमने नीट किए और एडजेस को भी हमने सीधा नीट कर दिया। अब इधर हमारे पैटर्न की 5 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। हम चलते हैं रॉन्ग साइड पे। ये 6 रो हमने दूसरी रोज़ की तरह उसी तरह, यानी ये 12 पर्ल, 1 निट एंड 12 पर्ल, ये मैं कंप्लीट करके सीधी साइड पे आ चुकी हूँ। अब सीधी साइड से ये हमारे पैटर्न की 7 रो है। 7 रो ये देखें पहले 8 थे, फिर 6, फिर 4। अब ये देखें पहला स्टिच स्लिप किया, अब हमने 2 निट कर लेने, 2 निट। अब इधर से हमने 3 का एक करना है। ये देखें इस तरह थोड़ा स्टिचेस को हमने लूज़ कर लेना है। अब ये 3 का आगे से नीडल डालते हुए इधर ये देखें 3 का एक किया। देखिए इधर अब आपने तवज्जो देनी है। सबसे पहली फर्स्ट रो में हमने 3 के बाद बट डाला था, फिर हमने 1 निट करने के बाद बट डाला, उसके बाद हमने 2 निट करने के बाद बट डाला। अब हमने इस रो में ये देखें 3 का एक किया, इधर 3 हमने सीधे बुन लेने हैं, 3 सीधे बुन लिए, 3 निट। अब ये देखें ये वाली लाइन से आपको अंदाज़ा हो रहा है। अब ये सीधी लाइन हमारी जा रही है, इसके दोनों साइडों से हमने जाली बनानी है। ये देखें यार्न ओवर सीधा, फिर यार्न ओवर, फिर इधर हमने ये देखें ये 1 2 3 निट, फिर हमने यार्न ओवर, फिर एक उल्टा, फिर हमने इसी तरह जिस तरह ये निट की है इस तरह, यानी इस तरह बैक हमने जाना है, इसी तरह हमने इनको निट करना है। अब ये देखें ये 3 हमने धागा बैक किया, 3 सीधे, 1 2 3 निट। अब इधर फिर से हमने जाली बनानी है और एक दरमियान वाला ये सीधा, फिर जाली बनाई, फिर हमने इधर 3 निट। ये देखें तीनों को हमने सीधा बुन लिया, 3 को सीधा बुन लिया। अब ये इन 3 का हमने एक करना है। अब इनको हम इस तरह भी 3 निट टुगेदर। ये देखें तीनों का रुख चेंज करते हुए बैक लूप से हमने 3 का एक किया। अब एंड पे हमारे पास 2 सीधे, ये जिस तरह स्टार्टिंग में 2 सीधे थे इसी तरह एंड पे भी 2 निट, एंड वाले को भी एजेस को भी हमने सीधा निट कर लिया। इधर हमारे पैटर्न की 7 रोज़ कंप्लीट हो चुकी है। अब ये है हमारी 8 रो।
जिस तरह हमने रॉन्ग साइड से दूसरी नीट करनी है, इसी तरह 8 रो मैं कंप्लीट करके ये देखें मैं सीधी साइड पे आ चुकी हूँ। अब ये हमारे पैटर्न की है 9 रो। अब इधर से ही आपने ये देखे 3 का 1 करना है। पहला स्टिच हमने स्लिप किया, अब इन 3 को हमने ये देखे इन तीनों को, पहले जो 3 है इन 3 का 1 कर लेना है। अब ये देखें 3 का 1 किया इस तरह। अब ये जो हमें ये जाली नज़र आ रही है इधर तक, यानी इधर तक अब हमने ये हमारे 4 बांधे हैं, इन 4 को हमने सीधा बुन देना है। 1 2 3 4 नीट, और फिर से इधर ये देखें ये वाला पार्ट हमारा आ गया। इधर फिर से जाली बनाई, एक सीधा, फिर जाली बनाई, फिर हमने ये 4 नीट करने हैं। ये देखें 4 नीट, फिर हमने एक उल्टा, ये देखें 1 2 3, ये 4 नीट, फिर धागा अपनी साइड लेके ये दरमियान वाला जो है हमारा स्टिच एक उल्टा, इन्हीं को आगे हमने फिर रिपीट करना है। ये देखें 4 नीट, 1 2 3 4 नीट। अब फिर से हमने इधर जाली बनानी है, यार्न ओवर, एक सीधा, फिर यार्न ओवर, फिर ये हमने ये 4 नीट करने हैं। 1 2 3 4 नीट। अब ये देखें इन 3 का हमने एक करना है। इन 3 को इस तरह हमने इनका ये देखें रुख चेंज करते हुए बैक लूप से 3 का 1 किया, और एंड वाले को हमने सीधा बुन लिया। इधर हमारे पैटर्न की ये देखें 9 रोज इधर कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम हैं रॉन्ग साइड पे। ये हमारे पैटर्न की 10 रो है। 10 रो इसी तरह कंप्लीट करते हुए मैं सीधी साइड पे आती हूँ। ये देखें ये मैं सीधी साइड पे आ चुकी हूँ। ये हमारे पैटर्न की 11 रो है। ये बहुत सिंपल और इजी रो है। ये देखें ये हमने एचेस को छोड़ के ये जो पहले 12 हैं उनको सीधा बुन लेना है। ये 12 हमने ये देखें सीधे बुन लिए। 1 2 3 4 5 6 12 हमने सीधे बुन लिए। अब इस दरमियान वाले को हमने धागा अपनी तरफ किया एक उल्टा। अब इनको ये जो आगे वाले 12 हैं इनको भी सीधा बुन लेना। ये देखें ये 12 हमने सीधे बुन लिए और एचेस को भी हमने सीधा बुन लिया। इधर हमारे पैटर्न की 11 रोज कंप्लीट हो चुकी हैं। अब ये हमारी रॉन्ग साइड है। रॉन्ग साइड से फिर से हमने ये दूसरी रोज़ की तरह ये रोज़ भी हमने 12 रो भी उसी तरह कंप्लीट करनी है। ये देखें इधर हमारे पैटर्न की 12 रोज़ तक कंप्लीट हो चुकी हैं। इन्हीं 12 रोज़ का हमारा ये आज का ये पैटर्न है। इसी को हमने अपने प्रोजेक्ट पे अप्लाई किया है। ये देखें ये हमारी फ्रॉक का बॉटम है। इधर ये फ्रॉक में ये देखें डाउन टू टॉप निट करने लगी हूँ। अब ये देखें ये इतना हमारा एक पैटर्न है। अब ये देखें 4 टाइम मैंने ये बॉटम पे अप्लाई किया। ये देखें 1 2 3 एंड 4। ये हमारा पैटर्न 25 के मल्टीपल से, यानी 25 ये 25 ये 25 और ये 25, यानी ये 100 हो गए, और 2 हमारे एजेस के हैं। यानी अब ये इधर टोटल स्टिचेस हमारे हैं 102। अब इधर मैंने ये 2 दफ़ा ये पैटर्न अप्लाई किए। अब ये देखें इधर हमारा ये बॉटम इधर कंप्लीट हो चुका है। अब इसके ऊपर बाकी फ्रॉक हमारी स्टॉकिंग नेट की होगी, लेकिन इधर से हमने इन दोनों जगहों से अपनी फ्रॉक को शेप देनी है। अब वो किस तरह देनी है, अब इधर अब आपने तवज्जो देनी है। ये देखेंगे पहले जो स्टिचेस हैं अभी हमने यानी ये सीधे निट कर देने हैं। अब ये देखें ये जो हमारे पास उल्टा स्टिच है इसको भी हमने सीधा ही बुनना है। ये भी हमने सीधा बुन लिया। अभी ये देखें पूरे पैटर्न के हमने सीधे बुन लेने हैं। ये देखें यहाँ से मैं आपको बताती हूँ। ये देखें इतना हमारा एक पैटर्न है। अब हमने ये देखें यहाँ से और इसी तरह हमने ये जो हमारा एंड वाला है पैटर्न यहाँ से दोनों साइडों से हमने शेप देनी है अपनी फ्रॉक को। अब ये देखें ये एक स्टिच और आगे वाले पैटर्न के 2 स्टिच, इन 3 का हमने एक करना है। चाहे हमने इस वाले पैटर्न से 2 ले लें इस तरह, चाहे इधर के 2 ले लें, इधर एक कर लें। ये हमारा इधर का है, यानी हम दोनों तरीक़ों से 3 का एक कर सकते हैं। ये देखें इधर से मैंने एक लिया है, आगे वाले पैटर्न से 2। अब इन 3 का हमने एक करना है। वो किस तरह करना है, ये देखें इन 2 को हमने ट्विस्ट किया। अब इस तरह बैक नीडल पे लेते हुए अब ये देखें बैक से 3 का एक करना है, यानी एक और मिला के 3 का एक किया। एक स्टिच हमारा इधर से कम हो गया और एक स्टिच हमारा इस साइड से कम हो गया। इसी तरह हमने डिक्रीजिंग करनी। अब इधर हम मार्क कर लेते हैं ताकि इधर बिगनर्स को इधर समझने में आसानी हो। ये हमारा सेंटर है, यानी इसके दोनों साइडों से हमने अपनी डिक्रीजिंग करनी है। अब ये देखें आगे हमने ये सारे स्टिचेस को सीधा बुन लेना है।
अब यहाँ तक हमने ये देखें, ये जो हमारा है, अब इधर हमने एक शेप देनी है। अब यहाँ तक कंप्लीट मैं करके आ गई हूँ। ये देखें, अब हमने ये देखें 2 इस पहले पैटर्न से और एक आगे वाले पैटर्न से लेना है। इन 3 का हमने एक करना है। इधर ये देखें, जिस तरह हमने इधर किया है इसी तरह हमने इन 2 को ट्विस्ट किया। अब ये देखें 2 ये और एक और मिला के 3 का एक किया। इधर ये देखें, इधर हमारी ये दोनों साइडों से डिक्रीजिंग हो चुकी है। ये देखें, ये हमारा सेंटर वाला है, इधर भी और इधर से दोनों साइडों से हमारा एक स्टिच कम हो गया। जिस तरह ये शेप बनाई थी उसी तरह हमारी इधर शेप बन रही है। ये देखें, ये वाली रो हमारी इधर कंप्लीट हो चुकी है। दोनों साइडों से मैंने डिक्रीजिंग भी की है और इधर हमारी इधर शेप भी बन रही है। अब ये देखें, एक दोनों साइडों में हमारा एक पैटर्न है और दरमियान में हमारे 2 पैटर्न है। जिस तरह हम पैनल्स वाली फ़्रॉक बनाते हैं, ये हमारी उसी शेप में ये फ़्रॉक बन के तैयार होगी। अब ये देखें, ये इधर से हमने एक उल्टी रो निट करनी है और सीधी साइड से एक सीधी, फिर उल्टी, फिर मैं 4 रो पे आके फिर इसी तरह जिस तरह ये मैंने ये इधर शेप दी है, डिक्रीजिंग की है, फिर इसी तरह मैंने दोनों साइडों से डिक्रीजिंग करनी है। यानी 4 रो पे हमने इसी को रिपीट करना है। जिस तरह इधर हमने ये शेप दी है और डिक्रीजिंग की है। अब ये मैं 3 रोज़ निट करने के बाद फिर से आपको एक दफ़ा गाइड करती हूँ। ये देखिए, 3 रोज़ निट करने के बाद अब मैं 4 रो पे इधर फिर से रिपीट करने लगी हूँ। इधर मैंने मार्क किया, ये हमारा दरमियान वाला स्टिच है। अब ये देखें, ये हमारा सेंटर है। अब उसके दोनों साइडों से हमने एक स्टिच लेना है। ये देखिए, पहले 2 को ट्विस्ट किया, अब इन 3 का हमने बैक लूप से 3 को एक कर देना है इस तरह। ये देखिए, इधर मैंने दूसरी दफ़ा रिपीट की है। इस तरह हमने यानी टोटल अपनी 8 दफ़ा इधर डिक्रीजिंग करनी है इसी तरह 4 रो पे। ये मैं कंप्लीट करने के बाद फिर आगे आपको गाइड करती हूँ। ये देखें, इधर ये वाला पार्ट हमारा, ये देखिए, यहाँ से हमने 4 रो पे इधर से इस 4 रो पे हमने ये वाली डिक्रीजिंग की। यानी इस तरह हमने 4 रो पे हमने 8 दफ़ा इस तरह ये डिक्रीजिंग की है और अपनी फ़्रॉक को इधर पैनल की शेप दी है। अब हमने ये देखें 2 रोज़ पे इधर से अपनी डिक्रीजिंग करनी है। यानी इस रो पे हमने ये देखें डिक्रीजिंग की है। अब ये हमारी सीधी साइड है, इधर से डिक्रीजिंग की है। अब हम ये उल्टी रो निट करने के बाद फिर सीधी साइड पे आके फिर हम इस तरह डिक्रीजिंग करेंगे। अब इसी तरह 2 रोज़ पे मैं 5 दफ़ा डिक्रीजिंग करके तो फिर आपको ये वाला पार्ट कंप्लीट करके तो फिर दिखाती हूँ। अब ये देखें, ये फ़्रॉक का हमारा इतना पार्ट कंप्लीट हो चुका है। ये देखें, इधर हमारी ये दोनों साइडों से ये पैनल शेप में इधर ये नीचे वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। ये देखें, इधर से हमने 8 दफ़ा 4 रो पे और उसके बाद 5 दफ़ा 2 रो पे इधर से डिक्रीजिंग की है। पहले हमारे पास थे 102, अब हमारे पास हैं 46 स्टिचेस। अब इधर से हम इसकी लेंथ चेक कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ आ रही है 11 इंच। ये देखिए 11 इंच है। अब इसके बाद अब आपने तवज्जो देनी है। ये देखें, इसके ये वाला पार्ट तो हमारा इधर कंप्लीट हो चुका है। अब हमने मज़ीद कोई इधर से डिक्रीजिंग नहीं करनी। ये इतना पार्ट हम कंप्लीट करने के बाद अब हमने दोनों साइडों से अपने शोल्डर की शेप देनी है। और वो किस तरह देनी है, इधर अब आपने तवज्जो देनी है। ये देखें, पहले जो ये 3 स्टिच हैं ये हमारे आई कोट के हैं। ये देखें, फिर से देखेंगे, पहले 3 स्टिच ये हमारे आई कोट के हो गए। अब इधर हमने अपना एक स्टिच इंक्रीज़ करना है। ये देखें, यहाँ से उठा के इस तरह हमने एक स्टिच इंक्रीज़ किया। आप किसी भी तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब आई कोट के बाद एक स्टिच इंक्रीज़ किया। बकाया ये दरमियान वाले सारे स्टिचेस हमने सीधे बुन लेने। अब ये देखें, ये एंड से फिर से हमने ये 3 हमारे आई कोट के हैं। इनसे पहले हमने इधर एक स्टिच इंक्रीज़ करना है। ये देखें, इन 3 से पहले हमने एक स्टिच इंक्रीज़ किया। इधर आप किसी भी तरीके से इंक्रीज़ कर सकते हैं। और एंड वाले ये हमारे 3 आई कोट के हैं। ये देखें, इनको हमने सीधा बुन लिया सीधी साइड से। अब रॉन्ग साइड से देखें, हमने इन 3 को स्लिप कर लेना है। इन 3 को स्लिप किया। अब बकाया सारे स्टिचेस को उल्टा बुन लेना है। ये देखें, ये फिर से एंड पे हमारे ये 3 आई कोट के हैं। उन तीनों को हमने स्लिप किया उल्टी साइड से। अब फिर सीधी साइड पे हम आ चुके हैं। सीधी साइड से ये देखें, दोनों साइडों पे हमारे 3 आई कोट के हैं। ये 3 हमने फिर से 3 सीधे बुन लिए। इधर 3 के बाद फिर से हमने इधर स्टिच इंक्रीज़ करेंगे। इस तरह से उठाते हुए ये हमने एक स्टिच इंक्रीज़ कर देना, ये इस तरह।
इसी तरह हमने इधर से किया और एंड से भी हमने इसी तरह एक स्टिच इंक्रीज़ करना है। तो ये देखें एंड पे भी हमने इन 3 से पहले एक स्टिच इंक्रीज़ करना है। ये इस तरह हमने इसको उठा के ये एक अभी हमने निट करना था। ये देखें इधर हमने ये इस तरह उठा के एक इधर स्टिच इंक्रीज़ कर ली है और 3 हमारे जो आई कोड के इनको हमने चाहे इधर से स्लिप कर लें चाहे इधर से निट कर लें। दोनों तरीक़ों से आप इस तरह आई कोड बना सकते हैं। देखो 3 स्लिप किए। अब हम रॉन्ग साइड पे है, रॉन्ग साइड पे इन 3 को हमने पीछे। अब इन सारे स्टिचेस को रॉन्ग साइड से उल्टा बुनते हुए मैं सीधी साइड पे आती हूँ। ये देखिए सीधी साइड से दोनों साइड से हमारा आई कोड बन रहा है और दोनों साइडों से हमारे स्टिचेस भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। इसी तरह हमने इधर यानी दोनों साइडों से टोटल 5 दफ़ा मैं स्टिचेस इधर से इंक्रीज़ करके तो ये वाला पार्ट कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें जिधर से हमने ये अपना ये वाला ये यहाँ से ये जो जिधर ये ख़त्म हुआ है इधर हम मार्क कर लेंगे। जहाँ से हमने अपने जिधर से ये देखें हमने अपना आर्म होल शुरू की है ये यहाँ हमने ये देखें स्लिप मार्कर लगा ली है ताकि इधर से हमें ये देखें बैक से नज़र आ रहा है। इधर से हमने स्टार्ट किया है ताकि इधर से हमें स्टिचिंग में आसानी होगी। अब इसी तरह हमने ये यानी ये इंक्रीज़ करते हुए यानी टोटल 5 दफ़ा ये इंक्रीज़ करके दोनों साइडों से ये पार्ट कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें दोनों साइडों से आई कोड बनाते हुए और इधर से स्टिचेस हमने 5 दफ़ा इंक्रीज़ कर लिए हैं। अब ये वाला पार्ट हमारा इतना कंप्लीट हो चुका है। अब इधर मैंने 5 दफ़ा इंक्रीजिंग कर ली है। अब ये देखिए इधर से अब हमने अपने गले को शेप देनी है। ये हमारा फ्रंट है। अब इसके बाद अब हमने इधर से अपना गला बनाना है। अब ये देखें ये नीचे वाला पार्ट हमारा ये इतना बन के कंप्लीट हो चुका है। अब अगली वीडियो में मैं आपको इधर से गला और इसके अलावा ये शोल्डर गला और इसके अलावा ये जो शोल्डर का पार्ट है यानी कितने हमने मज़ीद स्टिचेस इंक्रीज़ करने हैं ये मैं गाइड करूँगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।